दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर्ख रंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आपने अनेक बार अकबर और बीरबल के किस्से सुने होंगे, बहुत सारी रोचक इनसे जुड़ी हुई कहानियां सुनी होगी, बहुत सारे चुटकुले भी सुने होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं आखिर बीरबल कौन था? बीरबल का वास्तविक नाम क्या था और इनकी अकबर के साथ में इतनी निकटता कैसे हुई? और जो लोग थे वो सामान्य ढंग से अकबर के सामने अपनी बात नहीं रख पाते थे, लेकिन बीरबल आसानी से बिना डरे अकबर को गलत अकबर के सामने और सही को सही कहने का साहस रखता था। दोस्तों, बीरबल बहुत बुद्धिमान था, वाक चातुर्य था, वाक पटुता में बहुत होशियार था, कवि भी था, साहित्यकार भी था और हाजिर जवाबी था। इसको लेकर के और अकबर के और बीरबल के बीच में बहुत घनिष्ठता थी। अकबर के 9 रत्नों में बीरबल प्रमुख था और यही एक ऐसा व्यक्ति था जो वो अकबर के सामने गलत बात को गलत कह सकता था, गलत बात का प्रतिकार कर सकता था, जो सामान्य रूप से किसी की हिम्मत नहीं होती थी। तो दोस्तों, आइए सुनाने जा रहा हूं, बीरबल से जुड़ी रोचक जानकारी आपको बताने जा रहा हूं और साथ ही साथ एक ऐसा भी संवाद सुनाऊंगा जो अकबर के सामने बीरबल ही कह सकता था। तो दोस्तों, आइए पूरा वीडियो देखें, जुड़े रहें। जी हाँ दोस्तों, बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। बाद में जाकर के उसको बीरबल की उपाधि दी गई और फिर बीरबल से बीरबल कहलाया। तो दोस्तों, इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो यमुना के तट पर कालपी के पास में एक छोटा सा गांव है, त्रिविक्रमपुर में गंगादास के घर पर इनका जन्म हुआ था और माता का नाम अन्मा देवी था। और ये त्रिविक्रमपुर छोटे से गांव में उनका ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। ये भट्ट ब्राह्मण थे और बचपन से बहुत होनहार थे, प्रतिभाशाली थे, वाक चातुर्य थे। इसके कारण से अपने घर में, गली मोहल्ले में बहुत प्रसिद्ध थे और देखते देखते पूरे गांव में इनकी लोकप्रियता हो गई। बाद में ये आसपास के क्षेत्र में भी बहुत प्रसिद्ध लोकप्रिय माने जाते थे, इतने सटीक हाजिर जवाबी थे। दोस्तों, बीरबल की अकबर से पहचान की भी बहुत एक रोचक घटना है। पंचैरी के वहां से प्रतिदिन अकबर के पान आते थे। पान खाने का अकबर बहुत शौकीन था, लेकिन एक दिन पंचैरी ने भूल से पान के अंदर चूना ज्यादा मिला लिया और जब वो पान अकबर ने खाया तो उसका पूरा मुंह छिल गया, अंदर छाले हो गए। उससे अकबर बहुत नाराज हुआ और उसने सजा के तौर पर उस पंचैरी को अकबर ने पाव चूना दरबार में आकर के खाने का हुक्म दिया। अब क्या था, पाव चूना खाने का मतलब होता है व्यक्ति मर भी जाए, बेहोश भी हो जाए और मुश्किल काम है। एक चुटकी भर चूना होता है, उसको भी खाना बहुत मुश्किल काम होता है। अब पंचैरी बहुत उदास हो गया। उसी की दुकान पर बीरबल भी पान खाने के लिए अक्सर जाया करता था और उस दिन जब गया तो पंचैरी को उदास देखा। जब उदास देखा तो बीरबल ने पूछा कि आज आप इतने उदास और दुखी नजर आ रहे हो, क्या बात है? तो पंचैरी ने पूरा वृतांत सुनाया और कहा कि मुझे दरबार में बुलाया है अकबर ने और बादशाह के वहां मुझे पाव चूना खाना है और मुझे पता है कि पाव चूना खाना मुश्किल काम है, नहीं खा पाऊंगा तो मारा जाऊंगा और खाऊंगा तो भी मरूंगा। तो बीरबल ने कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें एक शानदार तरीका बताता हूं, तो तुम चूना भी खाओगे, तुम्हें होगा भी कुछ नहीं। पंचैरी को ताज्जुब हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है? बोले होगा। फिर पूछा कि कैसे होगा? तब उसने कहा कि आप ऐसा करो, 1 किलो घी पी करके जाना, घी पीने के बाद में चूना आराम से तुम खा सकोगे, चूने के अंदर कड़वाहट भी तुम्हें नहीं लगेगी और चूने का तुम्हारे शरीर पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पंचैरी ने जो बीरबल ने बताया था उस तरकीब के अनुसार 1 किलो घी पिया और घी पीने के बाद में अकबर के दरबार में पहुंच गया। वहां जाते ही जो हुक्म हुआ था उसकी पालना में 1 पाव चूना उसके सामने रखा। देखते ही देखते चूना वो पूरा खा गया। घंटे भर तक वहां बैठा रहा लेकिन कुछ भी उसके नहीं हुआ, बिल्कुल सामान्य स्थिति में रहा। ये देख करके अकबर को बड़ा ताज्जुब हुआ। अकबर ने कठोरता से उससे पूछा, ये चूना किस तरीके से खाया और तेरे पर असर नहीं हुआ, इसका कारण क्या है? तब फिर पंचैरी ने पूरी बात बताई कि एक व्यक्ति है महेश दास नाम का, उसने मुझे ये तरीका बताया था। फिर क्या था, अकबर ने उसी समय महेश दास उर्फ बीरबल को वहां पर बुला करके उससे पूछा तो उसने पूरी बात बताई। उसने कहा, हाँ मैंने ये तरीका बताया था। तो अकबर उसकी बुद्धिमत्ता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने दरबार में उसको रख दिया। बाद में जाकर के वाक पटुता से, वाक चातुर्यता से और हाजिर जवाबी के कारण, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण से खुद ने वहां स्थान बनाया अकबर के दरबार में और उसकी पहचान बढ़ी, अकबर से निकटता बनी। उसके बाद में अकबर ने उसको न्याय विभाग का अधिकारी प्रभारी भी नियुक्त किया, 2000 का मनसबदार भी उसको दिया और फिर वो साहित्यकार तो था ही, कलमकार तो था ही, कवि तो था ही और हाजिर जवाबी था। और फिर देखते देखते एक वक्त ऐसा आया कि अबुल फजल जो था, लेखक जो अकबर के करीब था, कहते हैं उससे भी ज्यादा निकटता बीरबल के साथ में थी अकबर की। इसलिए बहुत सारे किस्से जुड़े हुए हैं।
और अनेक प्रकार की रोचक घटनाएं जुड़ी हुई अकबर की और बीरबल की खिचड़ी के बारे में तो आपने वो कहानी सुनी है, तो वो किस्सा भी बहुत मशहूर है। ऐसे ही एक बार दरबार में बैठे थे, तो दरबार में अकबर ने पूछा दरबार में जितने भी लोग थे उनसे कि साल में कितने महीने होते हैं। सबने लगभग 12 महीने का, किसी ने 10 महीने कहे, किसी ने 8 महीने कहे। लेकिन जब बीरबल से पूछा तो कि बीरबल आप बताओ कि साल में कितने महीने होते हैं, तो बीरबल ने जवाब दिया कि जहां पना 4 महीने होते हैं। तो अकबर हंसने लग गया, हंसते हुए कहा कि 4 महीने कैसे होते हैं। तो बीरबल ने कहा कि होते तो 12 महीने, लेकिन उन 12 महीनों में से बरसात के 4 महीने चले जाए तो पीछे क्या खाक रहता है। इसी प्रकार से एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल बताओ सत्य और झूठ के अंदर कितना अंतर होता है। तो बीरबल ने कहा कि 4 अंगुल का। बोले कैसे? कान और आंख के बीच में 4 अंगुल का ही गैप रहता है, इतनी दूरी रहती है। आंखों से देखा जाए वो सच और कानों से सुना जाए वो झूठ। बहुत सारे रोचक किस्से। दोस्तों, बीरबल राजा की भी उपाधि थी। एक बार नागरकोट के राजा जय सिंह किसी बात से लेकर के अकबर से नाराज हो गए और उन्होंने अपना पूरा जो राज्य था वो बीरबल को सौंप दिया। तब से बीरबल राजा भी कहलाए। आप में से बहुत सौ को पता होगा अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन इलाही। मैं फतेहपुर सीकरी जाकर के आया हूं और वो दीन इलाही धर्म चलाया था, उसका जो स्मारक बना है वो भी मैं देख करके आया हूं। तो जब दीन इलाही धर्म चलाया तो सबसे पहला उसका अनुयायी बनने वाला और अंतिम अनुयायी था वो बीरबल ही था। तो इतना दोनों के बीच में घनिष्ठता थी अकबर और बीरबल के बीच में। दोस्तों, एक समय की बात है जब दरबार के अंदर चर्चा चल रही थी, तब अकबर ने अपनी बेगम की बहुत तारीफ की। मेरी बेगम तो पद्मिनी है, बहुत उसकी तारीफ की। जब ज्यादा ही तारीफ करने लग गई तब बीरबल ने कहा कि जहां पना बुरा नहीं माने तो एक बात बताऊं। अकबर ने कहा कि बोलिए। बीरबल को तो छूट थी, बीरबल तो कड़वी से कड़वी बात भी अकबर के सामने कह सकता था। तो जो साहित्य में उसने जो जवाब दिया और जो बात बताई वो बहुत ही रोचक है, आप जरूर सुने। सबसे पहला दोहे के रूप में कहा कि पदमणि ने पीयू वालो चीर वालो चित्रणी, हस्तणी ने हार वालो विवाद वालो संकणी। सुन शाह अकबर कहे बीरबल नहीं तेरे घर पदमणि। सुन शाह अकबर कहे बीरबल नहीं तेरे घर पदमणि। पदमणि गर्भ 5 वर्षे 3 वर्षे चित्रणी, हस्तणी गर्भ 2 वर्षे 1.25 वर्षे संकणी। सुन शाह अकबर कहे बीरबल नहीं तेरे घर पदमणि। सुन शाह अकबर कहे बीरबल नहीं तेरे घर पदमणि। पदमणि अद पाव जिमे चित्रणी, हस्तणी अद शेर जिमे संकणी। सुन शाह अकबर कहे बीरबल नहीं तेरे घर पदमणि। सुन शाह अकबर कहे बीरबल नहीं तेरे घर पदमणि। पदमणि री पलक निंद्रा घड़ी निंद्रा चित्रणी, हस्तणी री पौर निंद्रा घोर निंद्रा संखणी। सुन शाह अकबर कहे बीरबल नहीं तेरे घर पदमणि। सुन शाह अकबर कहे बीरबल नहीं तेरे घर पदमणि। कमर तक जिसके केस होते हैं वो नारी को पदमणि नारी कहा जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में माना जाता है। इसलिए अकबर के सामने बीरबल ने कहा पदमणि रे वाम केस गज केस चित्र, हस्तणी रे हाथ केस और वैत केस संकणी। सुन शाह अकबर कहे बीरबल नहीं तेरे घर पदमणि। सुन शाह अकबर कहे बीरबल नहीं तेरे घर पदमणि। तो दोस्तों, इस प्रकार से बड़े दरबार के अंदर बीरबल ने साहित्यिक रूप से काव्य के माध्यम से यह बताने की कोशिश की कि तुम्हारे घर पर पदमणि नहीं है, जिसको तुम पद्मणि कह रहे हो तुम्हारी बेगम कैसी है वो मुझे पता है। और उसको गद्य में नहीं कह करके जो पद्य में उन्होंने कहा, ये सब कुछ सुनने के बाद में अकबर को बुरा तो लगा, लेकिन वो दोनों के बीच में इतनी घनिष्ठता थी कि बीरबल का वो कुछ कर नहीं पाया और केवल मुस्कुरा करके वो चुप रह गया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि कहां जन्मे कहां पले कहां लड़ाए लाड, कहां जन्मे कहां पले कहां लड़ाए लाड, और का जाने इस देह का कहां गलेंगे हाड़। हम कहां जन्म लेते हैं, कहां पाल पोस करके बड़े होते हैं और फिर हमारा कई बार अंत कहां जाकर के होगा किसी को पता नहीं। इस बीरबल के साथ में भी ऐसा हुआ दोस्तों, इनका भी अंत बहुत बुरा हुआ। ये दोस्तों युद्ध में भी बहुत कुशल थे बीरबल, बड़े योद्धा थे, 2000 के मनसबदार थे। तो यूसुफ जोइयों का बहुत आतंक था, उनके विरुद्ध लड़ाई करने के लिए स्वात घाटी में बीरबल को भेजा था लड़ाई करने के लिए। संकरे दर्रे के बीच में से होकर के जाना था, ऊपर पहाड़ पर दुश्मन बैठे हुए थे। जैसे ही बीरबल की फौज लेकर के वहां बीरबल पहुंचे तो उस स्वात घाटी के दर्रे से बहुत सारे पत्थर वहां से बरसाने शुरू कर दिए, जिसमें बहुत सारे अकबर के सैनिक मारे गए। उसी के अंदर पत्थर के नीचे दब करके और बीरबल का भी दुखद अंत हुआ। और दोस्तों, उनकी लाश भी वापिस दिल्ली नहीं आ सकी, पत्थर के नीचे वो दब गए, मिट्टी के नीचे दब गए, उनको निकाला भी नहीं जा सका। और जिस बुद्धिमान व्यक्ति ने, साहित्यकार ने इतनी ख्याति प्राप्त की थी, उसका अंतिम संस्कार भी अपनी जन्मभूमि में नहीं हो पाया।
भले ही वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमेशा हमारे बीच में वो साहित्य के रूप में अपनी हाजिर जवाबी के कारण से, उनकी रोचक कहानियों के माध्यम से हमेशा हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे। ये थी बिरबल और अकबर से जुड़ी रोचक जानकारी। आपको कैसी लगी वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और अच्छा लगा हो तो शेयर भी जरूर करें ताकि दूसरे भी लोग जान सकें। कमेंट्स भी जरूर करें, कोई सुझाव हो तो आप जरूर दें। अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।